हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पौंदीचित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात की थी और हमने समझा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो आज समझेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और इनको एन टाइप या पी टाइप क्यों कहते हैं। तो इसी पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप जो भी है हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स समझते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। हमने समझा था इसके प्रीवियस वीडियो में कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। जो शुद्ध जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन ये हैं, ये जब इनमें हम कोई इम्प्योरिटी मिक्सड ना करते हैं, कोई डोपिंग ना करें, अपनी जो प्योर पोजीशन में है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जब इनमें कोई हम इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं। लेकिन जब इनमें हम इम्प्योरिटी मिक्सड कर देते हैं तो इम्प्योरिटी मिक्सड इस क्रिस्टल की जो चालकता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल्स हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं जब इनमें हम इम्प्योरिटी मिला देते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं फ्रेंड्स वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दो प्रकार के हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले समझते हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। देखो, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कोई पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जैसे आर्सेनिक अथवा एंटीमनी। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, और हम सब ने रीड किया है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये टेट्रावैलेंट होते हैं, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जब हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज में मिक्सड की है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है एक इंट्रिंसिक एटम को विस्थापित करके उसका स्थान ले लेगा। ये कैसा है? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है 1 2 3 4 और एक यहाँ पे लिख देते हैं 5। और ये सब क्या है? इंट्रिंसिक एटम है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम सब ने देखा है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी सामान्य संयोजकता जो है वो 4 होती है। यहाँ पर भी 4 + 4 इस प्रकार से। इसमें चारों ओर से इंट्रिंसिक, ये जो इम्प्योरिटी एटम हमने मिलाया है ये एक इंट्रिंसिक एटम को विस्थापित करेगा और उसका स्थान ले लेता है। इन सब में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो इम्प्योरिटी एटम है इंट्रिंसिक एटम के एक इलेक्ट्रॉन से भागीदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी किया, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे। इसके जो चारों संयोजक इलेक्ट्रॉन हैं, इम्प्योरिटी एटम के चारों संयोजक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी 4 इंट्रिंसिक एटम से एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड ये सब
कोवैलेंट बॉन्ड बना ले रहे हैं, जबकि इसका जो एक ये इलेक्ट्रॉन है ये शेष बच रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका शेष बच रहा है। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर यही बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलता है और करंट का फ्लो करता है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत कम वोल्टेज पर यह इलेक्ट्रॉन ही धारा चालन का कार्य करता है। इसे हम कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कुछ सारे इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, संयोजक 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी 4 इंट्रिंसिक एटम से इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया है। यह एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यही धारा चालन का कार्य कर रहा है। देखो ये जो इम्प्योरिटी हमने इसमें मिक्स्ड की है, ये चालक इलेक्ट्रॉन को इस पदार्थ को चालक इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। ये जो इम्प्योरिटी है चालक पदार्थ को ये जो चालन इलेक्ट्रॉन है ये दे रहा है ना, तो इसलिए हम इसे कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। कौन सी इम्प्योरिटी? डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि चालक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। देखो ये जो इस एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह पूर्णतः इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही इस क्रिस्टल में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? निगेटिव होते हैं। इस कारण से हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह पूर्णतः इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा है? निगेटिव होने के कारण इसे हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं जब इसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी 4 इंट्रिंसिक एटम से एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका शेष बच रहा है जो वैद्युत क्षेत्र लगाने पर धारा चालन का कार्य करता है, और चूंकि यह इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण इसे हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आई होप आप समझे होंगे। अब समझते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? पी टाइप फ्रेंड्स होता है जब इसमें हम टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं। कौन सी इम्प्योरिटी मिला देते हैं? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं, जैसे एल्युमिनियम अथवा बोरान मिला देते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो क्या होता है इसमें? जब हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एक इंट्रिंसिक एटम को विस्थापित करती है और उसका स्थान ले लेती है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी क्या करती है फ्रेंड्स? एक इंट्रिंसिक एटम को विस्थापित करेगी। यहाँ पे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम अथवा बोरान जब मिलाते हैं तो देखो जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी है ये एक इंट्रिंसिक एटम को इसने विस्थापित किया है और उसका स्थान ले लिया है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। यही तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन और एक इसके तीनों इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोसी 3 इंट्रिंसिक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करते हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे, ये वाला इससे और ये वाला इससे। इसके तीनों जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन हैं एक इंट्रिंसिक एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन से भागीदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जबकि इंट्रिंसिक एटम का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो शेष बच रहा है। इसका साझेदार कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक खाली स्थान हो जाता है। इससे कोवैलेंट बॉन्ड कोई नहीं बना पाने के कारण यहाँ पे क्योंकि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, तीनों इसके इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन की भागीदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे एक खाली स्थान बच जाता है, तो इस खाली स्थान को होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल। हिंदी में इसे कोटर कहते हैं, कोटर। तो इसे हम होल कहते हैं। क्या कहते हैं? होल कहते हैं। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, वैद्युत क्षेत्र लगाने पे इसके पड़ोसी इंट्रिंसिक एटम से, अब ये होल की गतिशीलता कैसे हुई? जब हम इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो हो सकता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे खाली स्थान बच जाएगा। अगली बार में हो सकता है यहाँ से आ जाए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ आ जाए तो यहाँ पे एक होल बन जाए। तो ये होल के विस्थापन के थ्रू इसमें धारा का प्रवाह होता है। होल जब इधर उधर विस्थापित होते हैं जिससे धारा का प्रवाह होता है, और ये जो होल हैं यानी धारा की दिशा में इनका मोशन होता है। तो
ये जो होल्स हैं ये मतलब पॉजिटिव चार्ज की भांति बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं ये जो होल हैं, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। और पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करने के कारण इसे हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। कैसा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। देखो ये जो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हमने मिलाई है, ये क्रिस्टल से चालक इलेक्ट्रॉन ले रही है, दे नहीं रही है, ले रही है, चालक इलेक्ट्रॉन ले रही है, इसलिए हम इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि ये चालक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? ले रही है। तो इसमें पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह पूर्णतया होल के कारण होता है, कोटरों के कारण होता है, और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह पूर्णतया इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो होल होते हैं, ये जो कोटर्स हैं, होल की जो गतिशीलता है वो इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में क्या होती है? कुछ कम होती है। होल्स कम गतिशील होते हैं इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ धारा का प्रवाह इस टाइप से होता है, और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो आशा करते हैं एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में आप अच्छे से समझे होंगे। और इसी टॉपिक के लिए मैं आया था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे पीएन जंक्शन डायोड वगैरह क्या होता है। तो क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।